सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भाई। सर क्या हाल है? बहुत अच्छा हूँ, ईश्वर का करम है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम पुनः आपको रूबरू करा रहे हैं, ये है जनाब डॉक्टर जफर इस्लाम। डॉक्टर जफर इस्लाम जी सोशल वर्क के लिए फिरोज़ाबाद में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनको ना जानता हो। हाँ, ज़्यादा मालूमात के लिए हम जनाब डॉक्टर जफ़र इस्लाम जी से आपको रूबरू कराते हैं। और जफ़र इस्लाम जी, मैं उर्दू की ज़बान ज़्यादा नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो मैं दो बातें कर लूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पहले तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा शॉर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर जफ़र आलम है और एक चिराग सोसाइटी है जो बच्चों और समाज के लिए समर्पित है, उसका मैं निदेशक हूँ। और फिरोज़ाबाद जनपद में के साथ दूसरे जनपदों में भी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करता हूँ। आज 29 बरस हो गए जो मैं समाज के लिए समर्पित मेरा जीवन आज तक का है, और मुझे इसीलिए लोग समाज सेवी के नाम से जानते हैं। जफ़र इस्लाम जी, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कि मैं आपको शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, नगरवासियों को एवं आपकी पार्टी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी और आपको भी। माय डियर ब्रो, आप शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है, तो आप ये बताइएगा कि आपने समाजवादी पार्टी में आवेदन किया है? यस जी। ओके, समाजवादी पार्टी से आपने आवेदन किया है। आप कितने दिन से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं? ऐसा है, 2017 में मैंने 2014 में माननीय अक्षय यादव जी को चुनाव लड़ाया था, तब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में आप से अतिरिक्त 3 और व्यक्ति हैं जो आपके समाज के हैं और उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा भी अन्य समाज से, राठौर समाज से, अन्य समाज से भी लोग हैं, यादव समाज से, जिन्होंने आवेदन किया है। आपको हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म में जो 3 आपको छोड़ के जो कैंडिडेट्स, माफ़ी चाहूँगा, जो आवेदक हैं, आपको कैसे लगता है अगर समाजवादी पार्टी का टिकट कंसीडर करेगी तो आपका करेगी, और आपका करेगी तो क्यों करेगी? ऐसा आप में क्या खास है जो उनमें नहीं है, अन्य 3 में, या अन्य अलग जो हिंदू कैंडिडेट है उनमें? टेल मी राइट नाउ मिस्टर जफ़र आलम जी। देखिए, 3 हमारे भाई हैं जो आवेदन जिन्होंने किया है समाजवादी पार्टी से, मुस्लिम भाइयों ने जी। तो उनके और मेरे बीच में अब ये पार्टी डिपेंड करती है किसको टिकट देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, और मैं 24 घंटे समाज के लिए काम करता हूँ, बच्चों के लिए काम करता हूँ, महिलाओं के लिए काम करता हूँ, और बहुत सी समस्याएं समाज की हैं उनके बीच में रहकर काम करता हूँ। मैंने एजुकेशन, हेल्थ और सभी विषयों के लिए, दिव्यांगों के लिए काम किया है, और लगातार मैं आज भी कर रहा हूँ। तो एक रीज़न सबसे बड़ा ये है, और दूसरा ये है कि पार्टी के लिए मैं पहले भी 2014 से लगातार हूँ, और अभी छुट्टन भाई को, सैफुर रहमान साहब को, हाजी साहब को जो चुनाव लड़ाया था, उसमें भी मेरी अहम भूमिका रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी मेरा आवेदक मुझे, यानी कि जफ़र आलम को टिकट अवश्य देगी, ऐसा मेरा मानना है। एक तीखा सवाल है, क्योंकि मेरी पहचान ही तीखे सवाल के लिए जनाब, और ये है कि जो एक सोच बन गया है कि समाजवादी पार्टी अगर टिकट देगा तो एम बाई फैक्टर चलेगा। अब एम बाई फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 4 बार पावर में आई है। आप बताइए कितने मेयर बने अभी तक? देखिए, मेयर वाली स्थिति तो प्रदेश की जो भी है, लेकिन मैं फिरोजाबाद की अगर बात करूं, मैं दूसरे जनपदों की बात नहीं कर रहा हूं। ये अगर मुझे टिकट मिलता है तो इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। एम बाई फैक्टर तो है ही है, लेकिन पार्टी का अपना दूसरी जातियों में, दूसरे धर्मों में भी जो वोट है वो मुझे मिलेगा। उसके साथ साथ मैंने समाज के लिए जो काम किया है, स्पेशली एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया, मैंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया और आज भी मैं कर रहा हूँ।
जैसे मुझे मुस्लिम भाई प्यार करते हैं उससे कहीं हिंदू भाई कम प्यार नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हों। मेरे रिश्ते बहुत क्लोज हैं और मुझे लगता है वो मेरे ऊपर पूरा यकीन करेंगे अगर पार्टी मुझे टिकट देती है। डॉक्टर जफर आलम जी, एक बड़ा कड़वा सवाल है कि आज की तारीख में जो चुनाव हो रहा है, जो होता है चुनाव, वो कास्टिज्म पे डिपेंड करता है। चाहे वो राठौर समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे वो वैश्य वर्ग समाज के लोग हो, चाहे वो यादव वर्ग के समाज के लोग हो, चाहे वो मोमडन समाज के लोग हो। आखिर अन्य राठौर वोट देगा तो क्यों देगा, आखिर वैश्य वोट देगा तो क्यों देगा, आखिर ब्राह्मण वोट देगा तो क्यों देगा? क्या दिया है समाजवादी पार्टी ने? बताया। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और इसका मेरा सीधा सा एक आंसर ये है कि समाजवादी पार्टी ने सर्वधर्म के लिए काम किया है। उसके अतिरिक्त मैं एक कॉमन चेहरा हूँ, हिंदू मुस्लिम के बीच का चेहरा हूँ। और आप चूँकि पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल से हैं, आप डोर टू डोर जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको मिलेगी कि मैं कॉमन चेहरा हूँ। और उस कॉमन चेहरे पर क्योंकि काफ़ी मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनका जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं, जब उनसे बात होती है वो मुझे खुद प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रमोट नहीं कर रहे, मुझे खुद प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग आइए, और फाइनेंशियली तौर पर भी प्रमोट कर रहे हैं और वोट के एतबार से, सपोर्ट के एतबार से भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो वोट मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से कम नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरे रिश्ते सभी धर्मों और सभी धर्मों में हैं। समाजवादी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में इससे पूर्व में भी मुसलमानों पे दाव लगाया है फिरोजाबाद में, आप अच्छे से जानते हैं, और उसे विजय नहीं पराजय हाथ लगी है, आप जानते हैं, और करारी पराजय हाथ लगी है। इस असेंबली में भी लगी है, उससे पहले भी असेंबली में लगी है। देखिए, यहाँ पर आज की तारीख में अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो 3 लीडर हैं, जिसमें माननीय अजीम भाई जो आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी में हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी में एक लंबा जीवन उन्होंने तय किया है। उसके अलावा खालिद नसीर साहब, तो खालिद नसीर साहब से भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बड़े भाई की तरह हैं। अब रही छुट्टन भाई सैफुर रहमान साहब, जो अभी 80,000 वोट लेकर पराजित हुए हैं। वो हारे कितने से? 30,000 वोटों से वो हारे हैं, 32,000 से। तो समाजवादी पार्टी पूरे फिरोजाबाद लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी से कितने वोट से आ रही है? ये करीब 58,000 वोटों से एमपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी हारी थी, जिसमें माननीय शिवपाल यादव जी, चाचा जी, जो पुनः पार्टी के अंदर फिर दोबारा आ गए, तो उनका असर, उनकी अपनी पार्टी है तो वो उनका असर ज़रूर, पारिवारिक रिश्ते जो कहीं कुछ थे 19, तो अब वो सब रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा असर है और उसका फ़ायदा इस मेयर सीट पर भी मिलेगा। फिरोजाबाद में असेंबली चुनाव में चाचा उनके साथ थे। चाचा बोले तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। शिकोहाबाद विधानसभा, सिरसागंज विधानसभा, जसराना विधानसभा, ये 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई और 2 सीटें गई टूंडला और फिरोजाबाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में। 3 सीटों की जीत का अंतर और 2 सीटों की जीत का अंतर। 2 सीटें बोले तो भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें बोले तो समाजवादी पार्टी। टेल मी राइट नाउ मिस्टर डॉक्टर जफर आलम। आप 2017 की बात कर रहे हैं? 2017 अभी राइट नाउ जस्ट अभी मैं माननीय शिवपाल यादव जी साथ नहीं थे, वो अलग पार्टी के तहत चुनाव लड़ा रहे थे और इस चुनाव में अजीम भाई भी बीएसपी में चले गए। उसका एक रीज़न ये है, और अचानक छुट्टन भाई को टिकट मिला। अजीम भाई तो आज भी बीएसपी में हैं? आज भी बीएसपी में हैं, लेकिन वो पुराना घर है समाजवादी पार्टी उनका। मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर वो समाजवादी पार्टी के लिए, वो तो पीएसपी में थे, पीएसपी छोड़ के सपा में गए, सपा छोड़ के ये कैसे, हाउ कैन पॉसिबल कि वो सपा में ही आ जाएंगे? वो पीएसपी से सपा में आए, सपा से बसपा में चले गए। ये क्या जरूरी है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे? ये क्या जरूरी है वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। शहर की जो आवाम की चर्चाएँ हैं वो ये हैं कि अजीम भाई का घर पुराना समाजवादी पार्टी है, आज नहीं तो कल वो उस पार्टी में ज़रूर जाएंगे। और रही बात खालिद भाई, मैंने खालिद भाई को बहुत चुनाव लड़ाए हैं, उनके परिवार को चुनाव लड़ाए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ हैं और छुट्टन भाई भी मेरे साथ हैं। अगर डॉक्टर जफर इस्लाम को अगर टिकट मिलता है
अगर पार्टी कंसीडर करती है और अगर डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम जीतते हैं, सपोज दैट मेयर फिरोज़ाबाद बनते हैं जी, तो वो फिरोज़ाबाद के लिए क्या करेंगे? देखिए फिरोज़ाबाद में बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हर साल हम देखने को मिलती हैं। जल भराव एक बड़ी समस्या है, इस समस्या को हम हल कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। नगर निगम मौजूदा जो भी अभी हमारे मेयर हैं या जो नगर आयुक्त हैं, उन्होंने या नगर निगम ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। ये एक बड़ी समस्या है जल भराव की। फिरोज़ाबाद की जल भराव की समस्या समाप्त हो सकती है। उसके अलावा कई ऐसे प्लांट हैं, जैसे पिछले मैं इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ, FSTP का एक प्लांट होता है, उसके तहत जो मल निकाला जाता है उस टॉयलेट से, वो जब डाल दिया जाता है कहीं खेत में या कहीं गड्ढे में, उससे पानी दूषित ज़मीन का हो जाता है और 80% बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो वो एक रोज़गार का भी माध्यम है। हम SHG को या ऐसे लोगों को, बेरोज़गार लोगों को शामिल कर सकते हैं। नगर निगम अपने कर्मचारियों से काम कराता है, लेकिन बाहर के लोगों को भी हम जोड़ कर काम ले सकते हैं। हम टैक्स को आधा कर सकते हैं, हम वाटर टैक्स को फ्री करा सकते हैं। ये नगर निगम का काम है। और स्वच्छता की बात ये है, आज फिरोज़ाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। मैं आपको ऐसे इलाकों में ले जाऊं कि आप ताज्जुब करेंगे कि स्मार्ट सिटी, वहाँ एक नाली नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, गली नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। और मैं अगर मेयर बनता हूँ और मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं जीतता हूँ, तो मैं एक भरोसा इस आवाम को, शहर की आवाम को ये देना चाहूँगा कि ये फिरोज़ाबाद अभी नकली स्मार्ट सिटी है, ये ओरिजिनल असली स्मार्ट सिटी फिरोज़ाबाद बनेगा। ऐसा मेरा मैं यकीन करता हूँ कि मैं ऐसा ज़रूर होगा और ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षित होने के नाते ज़मीन पे फिरोज़ाबाद की हर गली में सा मेरा ताल्लुक़ है, चाहे वो पोलियो के रूप में रहा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं देने के रूप में हो, एजुकेशन की सेवाएं देने के रूप में हो, या आज मैं चाइल्ड हेल्पलाइन और चिराग सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ, उसके लिए रहा हो। मेरा डोर टू डोर मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ शहर की नीड्स क्या हैं उन्हें मैं पूरा कर सकता हूँ। जनाब डॉक्टर साहब, आपने जो बेशकीमती समय में से अपने क्लिनिक से आपने मेरे को समय दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई इम्पोर्टेंट मैसेज फिरोज़ाबाद की जनता के लिए 30 सेकंड में अगर आप दे सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि पार्टी, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, आला नेतृत्व मुझे टिकट दे, और जनता से गुजारिश करूंगा कि मेरे जैसा समाज सेवी या सामाजिक कार्यकर्ता बीच में आए। पूरा यकीन करिए, मैं वादा करता हूं कि पूरे शहर को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सर, जय हिंद। जय हिंद।